भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। न्यूयॉर्क में यूएनओ की जो जनरल असेंबली है उसको चलने के साथ ही इस मौके पर क्वाड मुल्कों की समिट भी हो रही थी। हालांकि यह समिट इस बार भारत में होने वाली थी, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के टर्म खत्म होने के साल के कारण उनकी गुजारिश पर यह समिट इस बार अमेरिका में हुआ और अब अगले बार यह समिट भारत में होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन में हुई बातचीत और यूएन जनरल असेंबली में अमेरिकी प्रेसिडेंट के मंगलवार को होने वाले अभिभाषण पर चर्चा और बातचीत के लिए न्यूयॉर्क से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदी उर्दू बोलने वाली प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉट। मार्गरेट, आपका भारत एक्सप्रेस में वेलकम है, स्वागत है। नमस्ते। मेरे सवाल की शुरुआत यह है कि जब राष्ट्रपति बाइडेन ने 2021 में पहली बार क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया तो बैठक के संयुक्त प्रेस नोट में कई अहद किए गए। उनमें इंडो पैसिफिक में शांति और स्वतंत्रता, उत्तर कोरिया को डी न्यूक्लियराइज करना, अफगानिस्तान में मानवाधिकार के उल्लंघन पर नियंत्रण, म्यांमार में हिंसा पर अंकुश लगाना, राजनेताओं को रिहा कराना, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर नकेल कसना, चीन की विस्तारवादी सोच पर अंकुश लगाना, ये सभी मुद्दे रहे जिन्हें 2021 क्वाड शिखर सम्मेलन की घोषणा में वो रिकॉर्ड पर है। प्रश्न ये है कि क्या राष्ट्रपति बाइडेन इनमें से एक भी वादे को पूरा कर पाए हैं या उनके सरकार में पूरा ये हो पाया है? देखिए, जैसे आपने कहा, ये विल्मिंगटन घोषणा में बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे चार बड़े बड़े देश, मुल्क और बड़े बड़े अर्थव्यवस्था साथ साथ सहयोग करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोग एक आजाद, खुला और समृद्ध, खुशहाल माहौलियाती चाहते हैं। और हम समझते हैं कि हमारी क्षमता, हमारी काबिलियत है ये बेनिफिट्स फराहम करने के लिए। आप देखते हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा की बात हुई, और बहुत ठोस उदाहरण, मिसाल भी थे वो घोषणा में कि हम कैसे ये सेक्टर्स में हमारा काम कर सकेंगे। एक कैंसर मूनशॉट भी है जिसमें इंडिया कुछ टेस्टिंग किट्स डोनेट करेंगे और सीरम इंस्टीट्यूट भी आपने हिस्सा दे देंगे। ऑस्ट्रेलिया भी उसकी लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल करके वो हिंद प्रशांत के छोटे छोटे द्वीप के राष्ट्र के लिए डिलीवरी भी करेंगे। हम देखेंगे कि हम हर एक मुल्क के काबिलियत इस्तेमाल करके हम साथ मिलकर कितना अच्छा काम कर सकेंगे। जी मार्गरेट, हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या इंडो पैसिफिक में स्थिति शांतिपूर्ण हो पाई है? देखिए, हम ऐसा सूरत हाल चाहते हैं और हम वो एक्टर्स जो उससे खिलाफ काम कर रहे हैं उसके बारे में हमारा आवाज उठाएंगे। जैसे आपने कहा, वो प्रोवोकेटिव मिसाइल लॉन्चेस के खिलाफ हमारा जिक्र हुआ, और हम ये भी कह रहे हैं कि कोई अग्रेसिव आक्रामकता कार्रवाई नहीं होना चाहिए जब देश आपने समुद्री सीमा के अंदर ही कोस्ट गार्ड का काम कर रहे हैं। जी हाँ मार्गरेट, एक और सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया डी न्यूक्लियराइज हो पाया है क्वाड के तमाम कोशिशों के बावजूद? शुमाली कोरिया के मिसाइल लॉन्चेस काफी तफ्तीशनाक है और हम जोर से उसकी तनकीद और मरम्मत कर रहे हैं। और ये भी काफी फिक्रनाक बात है कि रूस शुमाली कोरिया से मिसाइल खरीद रहे हैं ताकि वो यूक्रेनी लोग पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम समझते हैं कि शुमाली कोरिया की दिफाई सनत को कोई स्टिमुलस, कोई वसाल नहीं देनी चाहिए।
बात अगर संयुक्त राष्ट्र की करें तो क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में राष्ट्रपति बाइडेन के आखिरी अभिभाषण को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? मैं राष्ट्रपति से पहले राष्ट्रपति की बातों के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन सोच रहे हैं कि इस चुनाव के बाद वो क्या लेगेसी रखेंगे। और मेरे ख्याल में हमने क्वाड के शिखर सम्मेलन में ये साफ देखा कि वो अपने गृहस्थल, अपने होम टाउन पे ये तीनों नेता की मेजबानी की, और आपने हाई स्कूल भी देखा है, आपने घर भी देखा है, क्योंकि ये तो उनके हर एक नेता के साथ व्यक्तिगत संबंध और हमारे देशों के बीच के संबंध जो है, ये क्या कितनी मजबूत है कि वो ये पर्सनल टच लेना चाहते थे। जी मार्गरेट, बाइडेन प्रशासन ने राष्ट्रपति ने ऐसा क्या किया है कि उनसे प्रभावित होकर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो कमला हैरिस हैं उनकी जीत में मदद मिल सके और राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक के जो पार्टी है उसकी कुर्सी मजबूत रह सके? अच्छा, मैं तो एक सरकारी एहलकारी हूँ और हमारे लोकतंत्र में हमारा ऐसा कानून है कि मैं कोई एक पार्टी, कोई एक उम्मीदवार का सहारा नहीं कर सकती, तो मैं पेशिंगोई नहीं करूंगी। लेकिन मैं यही कहूंगी कि नवंबर में अमेरिकी लोकतंत्र जमहूरियत जरूर एक चुनाव करेंगे, और अमेरिकी मतदाता उनकी राय इज़हार करेंगे के संबंध जो है ये क्या कितनी मजबूत है कि वो ये पर्सनल टच लेना चाहते थे। क्या राष्ट्रपति बाइडेन जो है वो जनरल असेंबली महासभा में गजा इस्राएल युद्ध समाप्त करने की समय सीमा कोई दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति बाइडेन के भाषण जो महासभा में हो जाएगा वो तो मंगलवार होगा, कल। तो उसके भाषण की तफसील अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा अमेरिकी सरकार इस संयुक्त राष्ट्र के महासभा के लिए 3 मुख्य प्राथमिकताएं हैं। वो तो कायमी अमन की कार्रवाई के रिफॉर्म्स, फिर इंसानी इमदाद की फराहम की सिस्टम, वो निज़ाम थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं, और आखिरकार हम सलामती काउंसिल के इस्लाहात के बारे में भी बात करने के लिए तैयार है। मार्गरेट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मार्गरेट, एक गुजारिश आपसे और है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अभिभाषण जनरल असेंबली में हो चुका होगा मंगलवार को, उसके बाद भी मैं चाहूंगा कि उन्होंने क्या वहां बातचीत की, क्या क्या मुद्दे ऐसे उन्होंने उठाए जिससे वो इतिहास में दर्ज हो जाएं और जिससे आइंदा डेमोक्रेटिक जो कैंडिडेट हैं वो उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। तो इन तमाम मुद्दों पर हम एनालिसिस करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हम चाहेंगे कि आप फिर से हमारे साथ मंगलवार के अभिभाषण के बाद, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हमसे फिर से जुड़ें और न्यूयॉर्क से, और हमसे विस्तार के साथ बातचीत करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए मार्गरेट। शुक्रिया।